मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओमकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरेक्षिणे। समय सारदी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में 47 शक्तियों का अधिकार चल रहा है और उस पर पूज्य गुरुदेव श्री के 1977 के व्याख्यान अपन सुन रहे हैं। आज जो व्याख्यान चला उसमें काफ़ी सारे विषय गुरुदेव श्री ने लिए ना। अनेक ग्रंथ पंचास्तिकाय की भी बात करी, प्रवचन सार की करी, समय सार की करी, कलश में से भी बात करी। बहुत सारी बातें एक साथ उन्होंने उस संदर्भ से वहाँ पर अपने सामने रखी। मूल बात जो शक्ति के संदर्भ में, आज तो अकर्तत्व शक्ति कल भी चली थी और आज भी उसी अकर्तत्व शक्ति का ही वर्णन गुरुदेव श्री के द्वारा आया है। इसमें जो मूल बात शक्ति के संदर्भ से है वो अपन देखते हैं। यहाँ पेज नंबर हिंदी में है 314, 245, हाँ गुजराती का 245। देखो, ज्ञान स्वरूप भगवान जिसे अपनी ज्ञान पर्याय में ज्ञेय ज्ञायक द्रव्य स्वभाव का पर्याय में ज्ञान हुआ है। ज्ञान स्वरूप भगवान ये विषय और अपनी ज्ञान पर्याय माने वर्तमान उपयोग, उसमें ज्ञेय बनाया। किसको? ज्ञायक द्रव्य स्वभाव को। कहाँ के पर्याय में? तो क्या हुआ कि पर्याय में ज्ञायक द्रव्य स्वभाव का ज्ञान हुआ और श्रद्धा की पर्याय में पूरा ज्ञेय, पूरी वस्तु, परिपूर्ण स्वरूप, अनंत शक्ति का रत्नाकर भगवान वो प्रतीति में आया। ये प्रोसेस पूरी रखी सामने है ना। धर्म की प्राप्ति की, मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने की ये पूरी पद्धति 2 लाइन में। ज्ञान स्वरूप भगवान ये अपना दृष्टि का विषयभूत पदार्थ, उसको क्या करना कि वर्तमान ज्ञान पर्याय में ज्ञेय बनाना। तो ज्ञेय बनाने से क्या हुआ कि ज्ञायक द्रव्य स्वभाव जो अपना दृष्टि का विषयभूत परिपूर्ण अखंड अभेद अनंत शक्तियों का समूह, ऐसा जो चिदानंद भगवान, उसका पर्याय में ज्ञान हुआ, संचेतन हुआ, आस्वादन हुआ। उस आस्वादन होते श्रद्धा की पर्याय ने उस परिपूर्ण अखंड अभेद एक आत्मा को अपनी प्रतीति में आप रूपता से लिया। किसको? के अनंत शक्ति का रत्नाकर भगवान। यहाँ वह सम्यक दर्शन नामक अपूर्व कार्य की उत्पत्ति हुई।
और इस अपूर्व कार्य की उत्पत्ति में अनंत शक्तियों का परिणमन निर्मल परिणमन पर्याय में हो गया, उसका वर्णन चलता है। देखो यहाँ तो शक्ति का वर्णन है। अब ध्यान देना क्या कहना चाहते हैं। यहाँ शक्ति का वर्णन है। अपन आए ना, जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, ऐसे 21वीं शक्ति तक बात आई। तो 21 प्रकार से अब तक बात आई शक्तियों की, लेकिन शक्ति पर लक्ष्य करना है ऐसा नहीं है। समझ में आया? शक्ति और शक्तिवान ऐसे दो भेद भी रखना नहीं। डाया भाई, तेरा नाथ अभेद चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प रूप से है। निर्विकल्प कहते ही भेद का जहाँ कोई स्थान नहीं, ऐसा अभेद तत्व वो तेरा नाथ यानी तेरे दृष्टि का विषयभूत तुम स्वयं हो, ऐसे लिया। प्रत्येक शक्ति भी निर्विकल्प अर्थात राग के अभाव स्वरूप। अब 2 बार निर्विकल्प शब्द आया है ना। आज गुरुदेव कहते थे ना, कहाँ क्या अपेक्षा है, क्या विवक्षा है, किस विवक्षा किस प्रकार से आती है, उस प्रकार से उसका जानना, उसकी समझन करना। यहाँ भी देखो क्या कहते हैं, शक्ति और शक्तिवान ऐसे दो भेद नहीं। तो कहा तेरा नाथ अभेद चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प रूप से है। यहाँ निर्विकल्प रूपता का अर्थ है कोई भेद रूप भाव नहीं। फिर आगे जब कहा कि प्रत्येक शक्ति भी निर्विकल्प है, तो शक्ति तो स्वयं भेद है, तो फिर यहाँ निर्विकल्प का क्या अर्थ है कि वह राग के विकल्पों से रहित है, ऐसा अर्थ है। देखो प्रत्येक शक्ति में प्रत्येक शक्ति भी निर्विकल्प अर्थात राग के अभाव स्वरूप प्रभु शक्ति विराजती है। तो ऐसे शक्तियों के शक्तिवान, शक्तियों को लक्ष्य में लेना है ऐसा नहीं। मैं अकर्तत्व, अभोक्तृत्व, अगुरु लघुत्व, उत्पाद व ध्रुवत्व अथवा परिणाम शक्ति अथवा चिति शक्ति अथवा ज्ञान शक्ति हूँ, ये नहीं। ऐसी अनंत शक्तियों का अभेद ज्ञान स्वरूप पुंज, वह शक्तिवान, उसको अंतर में ज्ञेय बनाकर ज्ञान हो, तब वह ज्ञान परिणति, वह ज्ञान परिणति ज्ञान पर्याय कही जाती है। जो पीछे चर्चा आई थी कि अभव्य को ज्ञान तो वर्तता है पर ज्ञान परिणति नहीं वर्तती, ये आया था ना विषय। अभव्य को ज्ञान तो वर्तता है पर ज्ञान परिणति नहीं वर्तती, यानी ज्ञान जानने के कार्य रूप से तो वर्तता है पर जानने वाले को जानता हुआ नहीं वर्तता। तो जब जानने वाले ऐसे शक्तिवान तत्व को जानते प्रतीति में लेते हुए जब जो ज्ञान परिणति वर्तती है, यानी शक्तिवान को अंतर में ज्ञेय बनाकर ज्ञान हो, तब वह ज्ञान परिणति या ज्ञान पर्याय कही जाती है। अर्थात अन्यथा क्या कहेंगे अंकुर? अज्ञान परिणति है तो ज्ञान का ही भाव, पर वह अज्ञान रूप है। क्यों कि नहीं जानती वह स्वयं को, नहीं जानती वह पर को, यानी अभेद को भी न जाने, भेद को भी न जाने, पर्याय को भी न जाने, द्रव्य को भी न जाने। पर ना जानने में जानना तो है, नहीं जानने रूप जानना या विपरीत रूप जानना, गलत रूप जानना, तो उसको ज्ञान परिणति नहीं कहा। ये यहाँ तक बात आई।
फिर कहते हैं आगे देखो, बहुत विषय आया। तो यहाँ जो शक्ति से परिणित आत्मा की बात करी है ना, क्या बात करी कि ज्ञान स्वरूप आत्मा जिसमें शक्ति और शक्तिवान का भेद नहीं, ऐसे अभेद तत्व को वर्तमान पर्याय में ज्ञेय बनाकर जो ज्ञान हुआ, वहाँ पर अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। तो अनंत शक्तियाँ उछलती हैं, तो यहाँ जो चर्चा है वो आत्मा और उसकी पर्याय सहित के आत्मा की बात है। दृष्टि में जो विषय बनाना है, जो वर्तमान पर्याय में ज्ञेय बनाना है, वो पर्याय और गुण भेदों से रहित आत्मा है। और जब उसको ज्ञेय बनाकर जो अनंत शक्तियों की उछलने रूप परिणति हुई, उस परिणति के साथ जो आत्मा है उसे यहाँ आत्मा कहा। आ गया, ख्याल में आया राकेश भाई, यशवंत भाई, है ना, ख्याल में आई बात। देखो अब यहाँ कहते हैं, देखो 16वीं गाथा भी याद करी थी गुरुदेव ने स्वयंभू के नाम पर, है ना। स्वयंभू कहा है ना, केवल ज्ञान की पर्याय जीव को कोई कर्म के अभाव से अथवा पूर्व पर्याय मोक्ष मार्ग से नहीं होती, वह पर्याय स्वयंभू है। वो पर्याय अपने षटकारक से स्वयंभू नाम उत्पन्न होती है। ये 16वीं गाथा बहुत याद करी आज गाथाएं, अपन भी थोड़ी थोड़ी उसका ख्याल में लेके चलते हैं। देखो ये कहा यहाँ पर मिल गया, ये 16वीं गाथा वाला पैराग्राफ, स्वयंभू रमण समुद्र की जो बात करी थी उसमें देखो, उसमें बहुत अच्छी चर्चा है। यह आत्मा क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण के समुदाय को आत्मा कहते हैं। यहाँ विकार नहीं लेना, ये शक्ति के प्रकरण में बिल्कुल कील ठोक कर बात जानना, यहाँ विकार की बात करना ही नहीं, उठाना ही नहीं, क्योंकि ये शक्तियों के परिणमन की बात है। तो कहा यहाँ विकार न लेना, विकार क्रमवर्ती में आता है ऐसा या न लेना, क्योंकि क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती के समुदाय को आत्मा कहा है ना। अभी वो चली थी उत्पाद कौन परिणाम शक्ति चली थी ना, और हाँ उसमें तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती की बात आई थी। तो कहा क्रमवर्ती अक्रमवर्ती ऐसे यानी पर्यायों और गुण के समुदाय को आत्मा कहते हैं। पर्यायों नहीं, अनंत गुण की कहो तो पर्यायों, और एक पर्याय और अनंत गुण हमेशा ध्यान रखना। 3 काल की पर्यायों का समूह नहीं है आत्मा, 3 काल की पर्यायों का समूह नहीं है आत्मा। वर्तमान पर्याय और अनंत गुण का समुदाय वह आत्मा, ठीक है। तो क्रमवर्ती अक्रमवर्ती गुण के समुदाय को आत्मा कहते हैं। यहाँ विकार न लेना। कोई कहे कि विकार भी तो आया ना क्रमवर्ती में, तो कहते हैं विकार क्रमवर्ती में आता है, पर यहाँ शक्ति के अधिकार में यहाँ नहीं लेना। यहाँ तो शक्ति का वर्णन है, तो शक्ति तो शुद्ध है, उसका परिणमन शुद्ध है। उस शुद्ध परिणमन में अनंत शक्तियाँ निर्मल रूप से, ये इसकी शर्त है, निर्मल रूप से क्रमवर्ती उत्पन्न होती हैं। और वह क्रमवर्ती और अक्रमवर्ती गुण, क्रमवर्ती पर्याय और अक्रमवर्ती गुण, इन 2 के समुदाय को आत्मा कहते हैं। तो यहाँ जो शक्तियों का वर्णन है, यहाँ तो पर्याय सहित आत्मा लेना है ना। समझ में आया। देखो आज शक्ति की चर्चा नहीं चलती है, जो शक्ति की चर्चा आज चली वो कल चल गई है। अब उसमें और क्या क्या विशिष्ट भाव आ जाए उनकी अपन चर्चा करते हैं, है ना। तो यहाँ आत्मा किसको कहा निर्देश, गुण पर्याय के समुदाय। तो यहाँ पर्याय सहित का आत्मा लेना है। तो फिर कहाँ पर्याय सहित का आत्मा न लिया, वो बात नीचे देखो। नियम सार की 38वीं गाथा, शुद्ध भाव अधिकार,
उसमें जो आत्मा लिया वह तो पर्याय बिना का त्रिकाली ज्ञायक भाव, वह आत्मा है। ये कौन सा आत्मा और वो कौन सा आत्मा? दो आत्मा के नाना, दो आत्मा नहीं। जो दृष्टि में लेने रूप आत्मा है उसमें पर्याय को नहीं दृष्टि में लिया जाता। पर्याय चली जाती है, काट देते हैं, खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं। पर्याय को दृष्टि में नहीं लिया जाता। जब वो अर्जुन ने वो चिड़िया की आंख की कीकी को अपने बाण द्वारा भेदा तो उसने आंख में से कीकी निकालकर अलग की थी क्या? वो आंख भी थी, आंख की कीकी भी थी। तो आंख दूसरी, कीकी दूसरी के नहीं। वो वहां पर वो जो उसकी कीकी है, कीकी कहेंगे ना, क्या कहते हैं, जो अंदर का जो काला, तो उसको लक्ष्य किया तो और किसी को लक्ष्य नहीं किया। और जब बात करी तो किसकी कीकी के? आंख की कीकी। तो आंख भी आई। दूसरे शब्दों में कहें कि आंख को भेद दिया तो भी कोई बात नहीं है। ऐसे पर्याय सहित का आत्मा और पर्याय बिना का आत्मा दो आत्मा नहीं है, लेकिन दोनों के भाव में, तात्पर्य में, दोनों के विवक्षा में, कथन में फर्क है। जब पर्याय बिना का जो एक रूप अभेद तत्व है उसको लक्ष्य में लिया तो जो पर्याय उत्पन्न हुई वह निर्मल पर्याय सहित का आत्मा, ये शक्ति के अधिकार में चलता है। विकार नहीं लेना, ये ध्यान रखना है। देखो नीचे कहा, नियम सार की 38वीं गाथा में जो आत्मा लिया वह तो पर्याय बिना का त्रिकाली ज्ञायक भाव, वह आत्मा है, ऐसा कहा। भाई वहाँ पर्याय नहीं ली है, यहाँ तो जो वस्तु है, शक्ति है, उसका ज्ञान और प्रतीति हुई तो है ऐसा प्रतीति में आया। परिणमन हुआ तो प्रतीति में आया। ऐसे क्रमवर्ती पर्याय में निर्मल पर्याय का व्यक्तपना अव्यक्त को जानकर हुआ। तो व्यक्त और अव्यक्त का समुदाय वो आत्मा शक्ति के वर्णन में, और दृष्टि का विषय बनाने के लिए वो व्यक्तता से रहित एक अपना अभेद अखंड अव्यक्त स्वरूप आत्मा। आत्मा दो तरह से कहा। आत्मा एक ही है, दो नहीं है। लेकिन आत्मा जो दृष्टि का विषयभूत है उसमें पर्याय दृष्टि में नहीं लेना या उसका विषय नहीं है। लेकिन दृष्टि में लेने से कार्य कहाँ हुआ है कि पर्याय में। तो पर्याय में जो निर्मल कार्य हुआ, यानी व्यक्त पर्याय में अव्यक्त का जानना, उसका प्रकटपना हुआ, तो वो सहित का आत्मा यहाँ शक्ति के प्रकरण में लिया। इतनी बात है, बहुत सारी बातें हैं। देखो ऐसी बात है बालचंद जी, अव्यक्त को व्यक्त ने जाना। किसने जाना? व्यक्त कौन हुआ? पर्याय। अव्यक्त कौन है? जो पर्याय से रहित द्रव्य स्वभाव, वह अव्यक्त है। अभी देखो और बात आएगी, संक्षेप में देखते हैं। फिर प्रवचन सार के 47 नय की बात ली। अगला पेज है 316। ये इसमें थोड़ा ही देखते हैं अपन। देखो ये बात इसलिए देखना है कि थोड़ा इस संबंध में कोई अपने समझ में हेर फेर हो तो वो निकल जाए। 47 नय के प्रकरण में क्रिया नय से भी मोक्ष कहा और ज्ञान नय से भी मोक्ष कहा। यानी क्रिया से भी मोक्ष है और ज्ञान से भी मोक्ष है, ऐसा कहा 47 नय के प्रकरण में प्रवचन सार। अब अपन विचार करो कि ये दो विरुद्ध बातें हैं।
ज्ञान से भी या ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति और क्रिया से भी मोक्ष की प्राप्ति, इसका अंतरंग अभिप्राय क्या है वो अपन देखो गुरुदेव ने लिया वहाँ तो यहाँ तक लिया है कि क्रिया से भी मोक्ष होता है और ज्ञान से भी मोक्ष होता है। लालचंद भाई देखो क्या लिया कि क्रिया से मोक्ष होता है और ज्ञान से भी मोक्ष होता है। तो अब इसको समझना, वह किसी को क्रिया से होता है और किसी को ज्ञान से होता है ऐसा भी नहीं है। एक दूसरी बात, वही जीव को किसी समय क्रिया से होता है और किसी समय ज्ञान से होता है ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसा है महाराज बता दो कि एक समय में राग के अभाव रूपी योग्यता गिनकर क्रियानय से मुक्ति कही और उसी समय ज्ञान स्वभाव का जो एकाग्र परिणमन है वो गिन करके ज्ञान से भी मुक्ति कही। आई बात ख्याल में आई? ऐसा लगे कि क्रिया से भी मुक्ति ज्ञान से भी मुक्ति, तो यही तो हम कहते आए, हम कहते हैं तो गलत कहते हो, खुद कहते हो तो सही कहते। हम भी तो यही कहते आए, इस ज्ञान स्वभावी आत्मा को जानकर व्रतादिक अंगीकार करके देह की अनेक प्रकार की क्रियाओं के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। बता दो कौन बिना मुनि बने मोक्ष हो गया? हम यही कहते आए, हमारी बात गलत और तुम्हारी बात सही। क्रिया का अर्थ क्या? देह की क्रिया से यहाँ क्या लेना देना है? वो अन्य पदार्थ में अन्य पदार्थ, तो कर्मों से ही जब यहाँ लेना देना नहीं, शरीर से लेना देना नहीं, अरे राग की वृत्ति से लेना देना नहीं, बस वो तो राग के अभाव रूप क्रिया गिनी। एक और आता है ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, वो बात यहाँ वही की वही है। ज्ञान क्रियाभ्याम माने अपने आत्म स्वरूप को पहचान कर उसमें एकाग्रता की क्रिया। तो ज्ञान में क्या आया? अपने आत्म स्वरूप को पहचानना, उसका भान, ये ज्ञान, और उसमें एकाग्रता की क्रिया, उसका नाम क्रिया। तो ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, यहाँ भी वही बात करी। स्वरूप को पहचानना, जानना, उसमें लीन होना, ये ज्ञान नय, और उस समय वो राग की अभाव रूपता की योग्यता है। राग का अभाव किया भी नहीं कह रहे, राग के अभाव की योग्यता है, इतना गिनकर क्रिया से मोक्ष है, ये वाली बात कही है। उसी समय में ज्ञान से मुक्ति भी, उसी समय में उसी जीव को, उसी समय में उसी जीव को ज्ञान से मुक्ति कही, उसी समय में उसी जीव को क्रिया से मुक्ति कही। ये प्रकरण आया। देखो अब इतने प्रकरण हैं, आज तो बहुत लिए गुरुदेव ने। देखो 85 काय की 62 गाथा की बात करी, वो क्यों करी बात, वो भी समझना पड़ा, समझना जरूरी है। क्योंकि ये अकर्तृत्व न की जो परिभाषा आई कि समस्त कर्मों के द्वारा किए गए ज्ञातृत्व स्वभाव से भिन्न, उनसे उनके करण से उपरम स्वरूप अकर्तृत्व शक्ति, यही आई थी ना चर्चा। तो पंडित जी वहाँ हिम्मत भाई ने कहा कि स्पष्ट लिखा है कर्मों के द्वारा किए गए विकार, रागादि भाव, रागादि भाव ज्ञातृत्व भाव से भिन्न है। तो रागादि भाव कर्मों द्वारा किए गए, ये तो साफ ही लिखा है परिभाषा में। तो गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ लिखा क्यों है कि वे रागादि भावों के करण से निवृत्त स्वरूप जो अकर्तृत्व शक्ति है उसको बताने को, ये किससे निवृत्त है, ये किसके करने से निवृत्त स्वरूप है अकर्तृत्व शक्ति। अब उल्टा समझना पड़ेगा, अकर्तृत्व शक्ति किसके करने से निवृत्त है? कि रागादि के करने से निवृत्त है। ठीक है, तो रागादि कौन है? कि रागादि आत्मा की परिणति में एक समय को उत्पन्न होने वाले विकारी भाव हैं।
तो क्या आत्मा के स्वभाव से हुए हैं कि नहीं? वे तो ज्ञातृत्व स्वभाव से भिन्न कहे, तो वे कौन है इतना बताने को वहां कहने में आया कि कर्मों के द्वारा किए गए। तब फिर गुरुदेव ने उसके स्पष्टीकरण के लिए 62 गाथा की चर्चा उठाई। पंचास्तिकाय 62 गाथा में कहा, विकार जीव की पर्याय में अपने षटकारक के परिणमन से होता है। अब ये विस्तार अभी नहीं करेंगे, जब प्रकरण आएगा तब कभी करेंगे। अभी षटकारक की शक्तियां आएंगी ना, तब अपन इसकी चर्चा करेंगे, अभी विस्तार नहीं करते हैं। लेकिन पर्याय में षटकारक के परिणमन से होता है, द्रव्य गुण से नहीं होता है, ये बताने को पंचास्तिकाय का संदर्भ लिया। फिर कहा कि समय सार की 75, 76, 77 गाथा, उसमें कहा कि जो रागादि भाव है वो पुद्गल का व्याप्य है, उसमें पुद्गल व्यापक है, ये कहा। तो देखो इसको थोड़ा सा, वहाँ ऐसा क्यों कहा? अब वो क्या बहुत सारा इकट्ठा हो गया आज विषय। क्यों हो गया कि गुरुदेव ने लिया बहुत सारा है, तो क्या क्या लिया वो ख्याल में तो लें अपन। द्रव्य स्वभाव सिद्ध करना है, द्रव्य स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए जो निकल जाने वाली वस्तु, बोलो राग रह जाता है कि निकल जाता है? पक्का है ना? तो बस निकल जाने वाली वस्तु है तो वह निमित्त से हुआ, ऐसा कहने में आया। तो जब निमित्त से हुआ तो निमित्त को व्यापक कहा और ओ विकारी पर्याय को उसका व्याप्य कहा, और अपने निर्मल परिणाम को आत्मा का व्याप्य कहा और आत्मा उसमें व्यापक कहा, भेद ज्ञान के लिए और द्रव्य स्वभाव की सिद्धि के लिए ये बात कही। और उसी समय याद किया गुरुदेव ने कि सुबह अपन ने 68 कलश अधूरा छोड़ा था, उसमें ये बात आई थी कि अशुद्ध परिणाम वह आत्मा का व्याप्य है और आत्मा उसमें व्यापक है। अभी क्या बात कही थी? राग परिणाम में पुद्गल व्यापक है और वह पुद्गल का व्याप्य नाम कार्य है, और निर्मल पर्याय वह आत्मा का व्याप्य है और आत्मा उसमें व्यापक है, वह आत्मा का कार्य है। अब कहा कि रागादि विकारी भाव आत्मा का कार्य है और आत्मा उसमें व्यापक है, और पुद्गल की पर्याय जो कर्म रूप होती है, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, बंध, उदय आदि भाव, वे कर्म रूप होती हैं, उसमें पुद्गल व्यापक है, वह पुद्गल का कार्य है। अब यहाँ ये बात क्यों कही कि आत्मा और कर्म की भिन्नता बताने को ये बात कही। वहाँ स्वभाव और विभाव की भिन्नता बताने को राग को पुद्गल का कहा। अब समझना, ये एक ही ग्रंथ में एक साथ इतनी बातें आती हैं, तो अपने क्या करना, समझ के निर्णय करना। अभी कहा विकार आत्मा की पर्याय में अपने षटकारक के परिणमन से होता है, कर्म से नहीं होता। अच्छा, तो विकार आत्मा का है, ये बात हो गई। तो तुम आत्मा का यदि स्वभाव तरीके समझ रहे हो तो सुन लो कि वह आत्मा का स्वभाव नहीं होने से आत्मा का कार्य नहीं, आत्मा उसमें व्यापक नहीं। उसमें तो पुद्गल द्रव्य का कार्य है, पुद्गल उसमें व्यापक है। अच्छा, तो पुद्गल से विकार होता है कि नहीं? फिर रोको, पुद्गल तो फिर कर्म कौन है कि कर्म आत्मा से भिन्न पदार्थ है। तो आत्मा और कर्म की भिन्नता बताने को वो जो कर्म आदि के बंध रूप कार्य हैं, बंधोदय रूप कार्य, उसमें पुद्गल व्यापक है और जीव की विकारी पर्याय में जीव व्यापक है। इतनी बात करी। बहुत सारे विषय आज इसमें लिए थे, थोड़े थोड़े अपन ने इसलिए यहाँ पर याद किए कि जो बात चलती है वो अपने ख्याल में तो रहे कि क्या चलता है। देखो, अब अपन चलते हैं ज्ञान गोष्ठी में, और बहुत ही गंभीर गंभीर चर्चाएं ज्ञान गोष्ठी में भी हैं। कल 5 बिंदु निर्णय के लिए आए थे, है ना? अपन बस रिपीट करेंगे
जिससे थोड़ा देखो वस्तु स्वरूप का निर्णय, क्योंकि पहले में पहला अपनी भूमिका में अपने को करने योग्य काम क्या है, कि वस्तु स्वरूप का निर्णय। और क्या करना है बोलो, और कोई लिस्ट में हो तो बताओ। अपने इस भूमिका में करने योग्य कार्य अपन लिस्ट बनाएं तो एक ही चीज आती है पहले नंबर पे कि वस्तु स्वरूप का निर्णय। और कोई कार्य कि नहीं, तो सात स्वाध्याय करना कि नहीं करना, सात स्वाध्याय सुनना कि नहीं सुनना, उस पे अपने को चिंतन विचार मंथन करना कि नहीं करना, कि वो सब करना जो करना है वो वस्तु स्वरूप के निर्णय के लिए करना है। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं करना, तत्व चिंतन के लिए नहीं करना, तत्व मंथन के लिए नहीं करना, भगवान का दर्शन भगवान के दर्शन के लिए नहीं करना। टेढ़ी वेढ़ी बातें लगती हैं कि बिल्कुल टेढ़ी नहीं है, एकदम सीधी बात है। भगवान का दर्शन करना स्वरूप के निर्णय के लिए, निर्णय पूर्वक प्रतीति के लिए। स्वाध्याय करना तत्व निर्णय के लिए, उसकी प्रतीति के लिए। स्वाध्याय में आए विषय का चिंतन करना, मंथन करना, घोलन करना, क्यों? कि स्वरूप के निर्णय के लिए और प्रतीति के लिए। 5 बिंदु आए थे, देखो सामने हैं अपने, जल्दी से पढ़ते हैं, चर्चा तो अपन ने कल की थी। इस जगत में मैं स्वभाव से गायक ही हूँ। एक, मेरे तो जगत में एक अकेला मैं ही हूँ क्या? कि नहीं, और भी पदार्थ हैं। वे कौन हैं? कि इस जगत में मेरे से भिन्न समस्त जड़ और चेतन पदार्थ मेरे गेय हैं। तो मैं गायक हूँ स्वभाव से और वे गेय हैं। ले जगत का तो हिसाब हो गया। अब वे जो गेय हैं उनसे मेरा संबंध क्या? कि गेय गायक संबंध के अतिरिक्त अन्य कोई संबंध मेरा उनसे नहीं है। तीसरा बिंदु आ गया। तो जब उनसे मेरे गेय गायक पने का ही संबंध है तो मैं उनके किसी कार्य का करता नहीं, ये बात आ गई, चौथा निर्णय। और जब मैं उनके कार्य का करता नहीं तो उनका कार्य कौन करता है? ये उंगली कौन चलाता है? तो उंगली कौन चलाता है, ये शब्द कौन बोलता है, आदि इत्यादि ये कार्य कौन कर रहा है? कि कोई पदार्थ मेरा नहीं, तो प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव सामर्थ्य से ही उत्पाद व द्रव्य स्वरूप से परिणमित हो रहा है, उसके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं है। ले हो गया भेद ज्ञान। भेद ज्ञान के लिए का वस्तु स्वरूप का निर्णय इस प्रकार होता है। अब देखो 315 पेज। अब कहा उन्होंने प्रश्नकार ने कि आपने चारित्र के लिए वस्तु स्वरूप का निर्णय और वस्तु स्वरूप की में रमणता, इसको चारित्र कहा। तो चारित्र के लिए वस्तु स्वरूप के निर्णय की बात कही और निर्णय की भी आपने यहाँ पर विवक्षा के द्वारा, अपनी निरूपण के द्वारा उसकी स्पष्टता कर दी। अब हमें प्रश्न उत्पन्न हो गया कि ऐसा समझेंगे तो कोई जीव व्रत और त्याग करेगा ही नहीं। क्यों? चारित्रम खलु धम्मो, और चारित्र तो स्वरूप रमणता का नाम है, और स्वरूप की जो रमणता है उसमें ये बात आ गई कि कोई किसी का करता नहीं, मात्र गेय गायक संबंध है, और प्रत्येक द्रव्य अपनी उत्पाद व द्रव्य रूप परिणति से स्वयं परिणमित हो रहा है। फिर अब कोई व्रत त्याग करेगा नहीं, ऐसा प्रश्न है। तो कौन त्याग करता है, किसका त्याग करता है? अब ये सामने से प्रश्न कर दिया उत्तर में, इसे कहते हैं प्रति प्रश्न। तुमने प्रश्न किया तो उत्तर देने वाले ने तुमसे ही प्रश्न कर दिया कि तुमने जो कहा कि कोई व्रत और त्याग करेगा ही नहीं, तो
तो हम पूछ रहे हैं कि कौन करता है त्याग और किसका करता है त्याग। क्यों कि पर वस्तु का ग्रहण त्याग कोई जीव कर नहीं सकता, तो जीव त्याग कर नहीं सकता किसका, कि पर वस्तु का। कौन और किसका आया था ना, तो पर वस्तु का त्याग आत्मा जीव कर नहीं सकता। तो आत्मा क्या करता है, कुछ तो त्याग करता होगा कि मात्र अपने विकार का ही त्याग करना है, करना है, करता है न कहा, करना है। अभी भूमिका में जो प्रश्नकार की भूमिका है वहां उतना जवाब दिया। तो फिर अब प्रश्न आया कि विकार का त्याग कौन कर सकता है। जब आपने कहा पर द्रव्य का, पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो जीव नहीं कर सकता, मात्र राग, अपने विकार का, राग का ही त्याग करना है। अब फिर अगला प्रश्न आ गया कि विकार का त्याग कौन कर सकता है, कि जिसको विकार से भिन्न स्वभाव की प्रतीति हुई हो वही जीव विकार का त्याग कर सकता है। लो अब और बात आ गई। ऊपर कितनी बात आई थी कि पर वस्तु का ग्रहण त्याग तो कर नहीं सकता, तो भोजन का त्याग, वस्त्रों का त्याग, घर कुटुंब परिवार का त्याग, धन संपत्ति का त्याग, तो जब ग्रहण नहीं कर सकता तो त्याग नहीं कर सकता, बात खत्म। लेकिन अपनी परिणति में जो रागादि भाव हैं, जो विकारी भाव हैं, उनका त्याग करना, इतना तो आपने कहा इतना, तो उनका त्याग करना, तो अब हम आज से नियम लेते हैं कि रोज एक एक राग का रोज त्याग करेंगे। राग का त्याग करना है ना, तो अब हम राग का त्याग करेंगे। तो कहा वो भी समझ लो भाई साहब कि राग का त्याग कौन कर सकता है और उसका स्वरूप क्या, त्याग का क्या स्वरूप है, समझ लो। क्योंकि राग को तुम गिन गिन के त्याग करने जाओगे तो अनेकों जन्म खत्म हो जाएंगे और तुम्हारे राग का त्याग होगा नहीं, क्योंकि राग उत्पन्न होता रहेगा, तुम छोड़ते रहोगे। तो फिर क्या करें साहब, कि जिसको विकार नाम राग से भिन्न स्वभाव, अपना ज्ञाता स्वभाव, वीतरागी स्वभाव, उसकी जिसे प्रतीति हुई हो वही जीव। ये ही शब्द बहुत कार्यकारी है पूरे जिनागम में। ही शब्द का जिनागम में भी क्या, लौकिक में भी बहुत काम आता है। तो अपने को तो प्रयोजन यहाँ है ना, तो यहाँ बहुत कार्यकारी है ही शब्द। इसको सामान्य नहीं लेना, जब भी ही शब्द आए तो ध्यान देना कि किस पर ही लगाए, कि जिसको विकार से भिन्न स्वभाव की प्रतीति हुई हो वही जीव विकार का त्याग कर सकता है। क्यों? क्योंकि राग से भिन्न आत्म स्वभाव को जाने बिना राग का त्याग कैसे करेगा। देखो त्याग करना होता है ना, तो त्याग कब किया जाता है, जब अपने से भिन्न जाने तब तो त्याग हो, ठीक है ना। कैसे त्याग हो बोलो। एक सामान्य बात करते हैं, जैसे हम आपसे कहें कि ये शर्ट का त्याग कर दो, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो मैं अलग हूँ और शर्ट अलग है। अभी उदाहरण समझना, अभी आत्मा चेतन शरीर वरीर नहीं लगाना यहाँ। तो ये शर्ट कुर्ता है, ये मुझसे भिन्न है, ऐसा जानकर इसका त्याग कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन मैं कहूँ आप अपनी आँख का त्याग कर दो, तो कहोगे कि आँख का कैसे त्याग हो सकता है, आँख का कैसे त्याग कर दें। आप भी गजब की बात करते हो, मजाक तो मत करो कम से कम। ऐसा आएगा कि नहीं, आँख का त्याग क्योंकि आँख और हम एक ही हैं ऐसा माना है,
इसलिए आंख का त्याग करने की बात नहीं बनती। पर ये शर्ट कुर्ता और मैं अलग अलग हैं, इसलिए इसके त्याग करने की बात बनती है। बस इतना सा लॉजिक पकड़ना। अब यहाँ देखना कि जो राग से भिन्न आत्म स्वभाव को पहचानता है, जानता है, तभी तो राग का त्याग करेगा। और जो अपने को ही राग रूप मानता है वो राग का त्याग कैसे करेगा? ये लॉजिक है। देखो, जैसे अभी अपन वर्तमान इस पर्याय में आंख और मैं एक ही हूं, तो आंख का त्याग करो, मजाक ना करो भाई साहब। और कुर्ते का त्याग करो कि हाँ लो, ले जाओ, दूसरा पहन लेंगे, ना पहनेंगे, ठीक है। अब राग का त्याग कौन कर सकता है? प्रश्न ये है कि जिसने राग को अपने से भिन्न जाना है वही त्याग कर सकता है, क्योंकि उस राग से भिन्न आत्म स्वभाव को जाना ही नहीं होगा तो त्याग कैसे करेगा? लॉजिक तो है। तो कैसे होगा ये कि राग से भिन्न आत्म स्वभाव को जाने बिना नहीं होगा, तो राग से भिन्न आत्म स्वभाव को जानकर ही होगा। अब ये आ गया कि नहीं आ गया? पॉइंट वाइज चल रही है अपनी बात, धीरे धीरे। राग का अभाव करना या राग का त्याग करना, तो राग का त्याग कौन करेगा? कि जो राग को अपने स्वभाव से भिन्न प्रतीति में लिया हो, है ना। तो राग को जो अपने आत्म स्वभाव से भिन्न जानता है वही राग का त्याग करेगा, कर सकता है। तो अपने भिन्न राग आदि से भिन्न अपने आत्म स्वभाव को जानने का कोई नाम दिया है आगम ने कि हाँ, सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन द्वारा राग से भिन्न स्वभाव की श्रद्धा करने के, फिर देखो ही आने वाला है, श्रद्धा करने के पश्चात ही राग का यथार्थ रूप से त्याग हो सकता है। जो जीव अपने शुद्ध स्वभाव, अब पलट करके दिखाते हैं, जो जीव अपने शुद्ध स्वभाव को जानता नहीं है और राग के साथ एकत्व मानता है, वह जीव राग का त्याग नहीं कर सकता। उदाहरण ख्याल में ले लेना, अभी अपन ने चर्चा की थी। इसलिए इसे समझने के बाद ही सच्चा त्याग हो सकता है। पहले क्या समझना कि राग से भिन्न अपने आत्म स्वभाव का क्या स्वरूप है, उसे बराबर समझना, और उसको जिसको आप रूप समझा है उसका आलम्बन लेकर उसकी दृष्टि करना, तब राग का त्याग होता है। आ गई बात? आ गई। इसलिए इसे समझने के बाद ही सच्चा त्याग हो सकता है। सच्चा त्याग तो सम्यक दृष्टि ही कर सकता है। क्यों? उसको ऐसी क्या खासियत प्रकट हो गई है कि उसने राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति की है और ज्ञान स्वभाव को राग से भिन्न अनुभव किया है। इसलिए मिथ्या दृष्टि को तो किसका त्याग करें और किसको ग्रहण करें इसका भान ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को तो सच कहें तो जिनागम में मदहोश कहा है। आया ना, मोह महामद पियो अनादि, मदहोश है। क्यों? कि मिथ्या दृष्टि भ्रांति है, भ्रांति रूप में पड़ा हुआ है, भ्रांति में पड़ा हुआ है। अब भ्रांति में पड़ा हुआ कौन होता है? मदहोश, बेहोश। उसे पता ही नहीं है किसका ग्रहण करना है, किसका त्याग करना है। देखा देखी करता है।
बंदर होते ना बंदर, तो बंदर बैठा हो पेड़ पे तो आप जो करो वो वैसे ही करने लगता है, उसे भान नहीं है कि क्या है, जानता नहीं है ना क्या है। आप जेब में से कंगा निकाल कर अपने ऐसे करो तो वो भी ऐसे करेगा, आप खीकी करोगे वो भी खीकी करेगा। क्यों? उसे पता नहीं, नकल करता है। ऐसे ही अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, इसे पता ही नहीं है किसका ग्रहण करना है किसका त्याग करना है, ये नकल करने चल पड़ता है, नकल करता है, इसे भान ही नहीं है। अतः उसे, जिसे भान ही नहीं किसका ग्रहण करना है किसका त्याग करना है, उसको त्याग कैसा? तो भान किसको है? अब फिर वापस चलना पड़ेगा, वहां लंबा हो गया ना, 7-8 लाइन हो गई। भान किसको है? कि जिसको राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव का जिसने निर्णय किया है और राग से भिन्न अपने ज्ञान स्वभाव आनंद स्वभाव का जिसने संचेतन अनुभव किया है और अपने ज्ञायक स्वभाव की जिसने प्रतीति करी है, वो जानता है कि ग्रहण किसका होता है और त्याग किसका होता है। तो वो जानता है अपने चैतन्य स्वभाव का परिणति में ग्रहण करना और परिणति में से राग का त्याग करना। और राग का त्याग क्यों होता है? कि राग मेरा है नहीं इसलिए त्याग होता है। जैसे मेरा माने उसका त्याग कभी होता नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बहुत गंभीर है ना। फिर हो सकता है कि समय है अपने पास तो एक प्रश्न छोड़ करके आगे बढ़ेंगे अपन, 2 छोड़ के। 317 पे आए, देखो। पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव कैसा होता है? पीछे से मिला ना भैया बात को, तब मजा आएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पहले क्या बात आई थी कि वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए, ठीक है। तो फिर कहा कि ऐसा कहेंगे तो फिर व्रत त्याग का क्या होगा? कि व्रत त्याग तो ग्रहण कर पर वस्तु का आत्मा कर नहीं सकता, राग का त्याग करने का कहा। तो राग का त्याग कौन कर सकता है, उसकी चर्चा आई। अब अगला प्रश्न आ गया कि पदार्थ के जैसे उसमें पूछा था कि राग के त्याग करने वाला कौन, विकार का त्याग कौन कर सकता है। अब अगले प्रश्न में पूछा कि पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव कैसा होता है। वस्तु का, आत्म तत्व का निर्णय करना, वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, ये आया ना 315 नंबर, 314 में। 314 जो अपन ने कल पढ़ा था उसमें आया प्रथम वस्तु स्वरूप का निर्णय करना चाहिए। तो अब पूछा कि पदार्थ के स्वरूप का निर्णय करने वाला जीव कैसा होता है। तो गुरुदेव ने 3 बोलों से बात करी। वह जीव अपने आत्मा को कृत निश्चय, निष्क्रिय तथा निर्भोग देखता है। आत्मा को निर्णय करने वाला जीव कैसा होता है? जिसने निर्णय किया है वह जीव कैसा होता है? ऐसा राग का त्याग कौन कर सकता है? कि जिसने राग से भिन्न आत्म स्वभाव का अपनी परिणति में भान किया, पहचान किया, निर्णय किया, पहचान की, भान किया, अनुभव किया और प्रतीति की। ये बात आई थी। अब कहते हैं कि स्वरूप का निर्णय करने वाला, यानी जैसे निर्णय हुआ वो जीव कैसा होता है। जैसे वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ वो जीव कैसा होता है? कि वह जीव अपने आत्मा को कृतनिश्चय, निष्क्रिय तथा निर्भोग देखता है। 3 पॉइंट आए, 3 का वर्णन देखो। कृत निश्चय का अर्थ कि उसे स्वयं पर के स्वरूप संबंधी संदेह दूर हो गया है। उसे स्वयं पर के स्वरूप संबंधी संदेह दूर हो गया है। संदेह रहा ही नहीं है। किसमें? स्वयं में और पर में। वो किसी रूप से
पर द्रव्य और पर भावों को अथवा पर द्रव्य के निमित्त से होने वाले विकारी भावों को अपना नहीं मानता और अपने ज्ञाता स्वभाव को ही अपना जानता मानता है, इसमें उसको किसी प्रकार का संदेह नहीं रह गया है। तो उसका परद्रव्य पे लक्ष्य तो जाता होगा और परद्रव्य पर लक्ष्य जाते होने से उसकी परिणति में राग आदि भाव तो उपजते होंगे। तो उनको वह किस प्रकार देखता है कि उनको वह पर स्वरूप देखता है, निस्संदेह रूप से उनको अपने में नहीं देखता है, अपना नहीं देखता है, अपने में नहीं देखता, अपना नहीं देखता। तो उसको कृत निश्चय है, अपने स्वरूप का कृत निश्चय शब्द आया ना, उसके स्वरूप अपने स्वरूप का उसने निश्चय कर लिया है, कृत निश्चय कर लिया है। तो अपना निश्चय करने वाले को पर का निश्चय तो फ्री में हुआ है, अपना निश्चय करने वाले को पर का निश्चय साथ में होता ही है, नहीं होगा। यहां रखी है 15 पुस्तकें, हो सकता है आप वही पुस्तक रोज यहाँ पर उपयोग में लेते हो, उस पर आपने कोई चिन्ह भी कर रखा हो। तो इन 15 पुस्तकों में आपने अपनी पुस्तक देख ली, अभी उठाई नहीं है, देख ली, तो आप उस पुस्तक के संबंध में कृत निश्चय है ना। वहां संदेह कहाँ है कि ये किसकी है, ये मेरी है कि उनकी है। तो अपनी जानी तो दूसरे की भी जान ली कि ये मेरी नहीं है, यही जानना तो दूसरे की जानना है। तो स्वयं पर के स्वरूप संबंधी संदेह दूर हो गया है। एक दूसरी बात, पर द्रव्य की किसी भी क्रिया को वह आत्मा की नहीं मानता और अपने आत्मा को पर द्रव्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया से रहित निष्क्रिय देखता है। पर द्रव्य की किसी क्रिया को अपनी क्रिया नहीं मानता, मन की, वचन की, काया की होती हुई किसी क्रिया को आत्मा की नहीं मानता और पर द्रव्य में प्रवृत्ति रूप क्रिया से रहित, ये हाथ हिलता हो, वाणी निकलती हो आदि इत्यादि, उन सब क्रिया से रहित अपने आत्मा को निष्क्रिय देखता है। कृत निश्चय निष्क्रिय और पर द्रव्य के उपभोग रहित निर्भोग देखता है, निर्भोग देखता है। भोगादिक को भी नहीं भोगता कि नहीं भोगता, हमको तो दिखाई देता है सम्यक दृष्टि। चक्रवर्ती हो, राजा हो, सेठ हो, घर गृहस्थी में रहने वाला सामान्य पुरुष हो, हर बार चक्रवर्ती को ही क्यों याद करो, सामान्य पुरुष हो, घर में रहने वाला भोजन करता है, मिठाई खाता है आदि इत्यादि, तो भोग नहीं करता कि नहीं, भोग नहीं करता। क्यों कि पर द्रव्य की प्रवृत्ति रूप क्रिया से रहित अपने को निष्क्रिय देखता है, ये तो पॉइंट आ ही गया है। और पर द्रव्य का उपभोग करता ही नहीं, हाँ वो तो ठीक है, पर द्रव्य का उपभोग तो अज्ञानी भी नहीं करता, पर उस संबंधी राग को तो भोगता है ना, कि वो राग को भी नहीं भोगता, अज्ञानी राग को भोगता है। अब ये अकर्तृत्व शक्ति के बाद आने वाली है अभोक्तृत्व शक्ति 22वें नंबर की, तो उसमें ये विषय और स्पष्ट होगा। भोगता नहीं है, ऐसे अपने स्वरूप को देखता हुआ वह जीव संदेह तथा व्यग्रता रहित होता हुआ निज स्वरूप में एकाग्र होता है। देखो, अपने स्वरूप में संदेह ना रहा,
पर द्रव्य में कोई प्रवृत्ति की क्रिया करूं ऐसा उसको सक्रियता रही नहीं, अपने को निष्क्रिय देखता है। और परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले भावों के भोग से रहित है, निर्भोग है, तो व्यग्रता नहीं है। तो संदेह तथा व्यग्रता रहित होता हुआ निज स्वरूप में एकाग्र होता है। निज स्वरूप की धुन का धुनी होकर, एक ही धुन चढ़ गई है, एक ही धुन चढ़ गई है। पूछोगे कि 83 लाख पूर्व तक एक ही धुन थी कि राजपाट की धुन थी? तुम्हें दिखती थी राजपाट की धुन और वे थे अपनी धुन में। एक निज स्वरूप की धुन का धुनी होकर उसमें स्थिर होता है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप के निर्णय करने वाले को ही चारित्र होता है, अन्य को नहीं होता। ये थोड़ा 320 नंबर में पढ़ना चाहता हूँ, थोड़ा सा है, पढ़ लेते हैं। यद्यपि नहीं हो पाएगा तो नहीं हो पाएगा। मुनिराज तो महाव्रत आदि पालते हैं, उन्हें आश्रव भाव क्यों कहा? वे तो चारित्र हैं। मुनिराज महाव्रत आदि पालते हैं, उन्हें आश्रव भाव क्यों कहते हो? वे तो चारित्र हैं। शास्त्रों में तो उन्हें व्यवहार चारित्र का नाम दिया है। अब देखना जरा, गजब की बात है, वो मुझे ऐसा लगा कि आज कर ही लेते हैं। धवला भाग 1 और धवला भाग 12, इसमें आया है कि मुनि पंच महाव्रत को भुक्ति यानी भोगते हैं। भोगते हैं ना, भुगतते हैं, भुगतते हैं। परंतु पंच महाव्रत को करते हैं अथवा पालते हैं ऐसा नहीं कहा। जैसे जगत के जीव अशुभ राग को भुगतते हैं, वैसे ही मुनि भी शुभ राग को भुगतते हैं। भुगतते शब्द ज्यादा स्पष्ट है इसमें, है ना। भोगते हैं में ऐसा लगता है कि मजा भोगते हैं, भुगतते हैं। समय सार आदि अध्यात्म शास्त्रों में तो ऐसा लेख आता ही है कि मुनिराज, ज्ञानी, साधक, श्रावक आदि वे भी वो जो व्रत आदि के भाव हैं उन्हें भुगतते हैं। तो उसमें तो लेख आता ही है। पर गुरुदेव क्या कहते हैं? परंतु व्यवहार के ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ धवला में भी मुनि पंच महाव्रत के शुभ राग को भुगतते हैं ऐसा कहा। उसके प्रश्न में अगला पंक्ति क्या थी? वे तो चारित्र हैं, वे तो चारित्र हैं और आप उन्हें आश्रव भाव कहते हो, तो भुगतने वाली बात हो गई। अब देखो, चारित्र क्यों नहीं कहा, आश्रव क्यों कहा? कि सुनो, कंबल या गलीचा आदि पर छपा हुआ सिंह किसी को मार नहीं सकता, वह तो कहने मात्र का ही शेर है। उसी प्रकार अंतर्जल्प बाह्य जल्प बाह्य क्रिया रूप चारित्र है। अंतर्जल्प माने परिणति में मंदकषाय रूप व्रतादि का विकल्प, और उस संबंधी जो विकल्प, दोनों में विकल्प लेना, और स्वरूप संबंधी अंतर्जल्प और व्रतादि संबंधी बाह्य जल्प। तो अंतर्जल्प बाह्य जल्प दोनों बाह्य क्रिया रूप चारित्र हैं। यानी स्वरूप के संबंध में विचार रूप भाव है, वो भी चारित्र नहीं है, आश्रव है। और व्रतों के संबंध का जो विचार विकल्प है वो भी आश्रव है, चारित्र नहीं। वह कथन मात्र चारित्र है, सच्चा चारित्र नहीं है। कारण कि वह आत्म द्रव्य के स्वभाव रूप नहीं है। पुद्गल द्रव्य के स्वभाव रूप होने से वह कर्म के उदय का कार्य है। अब ये सब अभी जो चर्चा चली थी उसमें से निकाल कर मिलाना, कैसे कर्म के उदय का कहा और कैसे जीव का होता है। देखो, भले ही अशुभ से बचने के लिए शुभ होता है, परंतु है तो वह बंध का ही कारण, मोक्ष का कारण तो नहीं है। इस पे अपन और आगे समय होगा जब अगली स्वाध्याय में और चर्चा करें।